राज्य के विधानसभा का सदस्य हैं, हम वो शख्स हैं जो विधेयक बनाने का जिसको अधिकार होता है। तो हम अभी आपको फ़ोन किए हैं, और तो आप एक काम कीजिए, अगर आप सक्षम है तो ठीक है, नहीं तो अपने प्रतिनिधि भेजिए, और ये फैमिली वाले भी रहेंगे, और मध्यस्थता के लिए सीओ साहब को बोलिए उपस्थित रहेंगे। तरीके का आवाज अगर पहले कोई नेता उठाए होते तो शायद आज इन अधिकारियों की हिम्मत नहीं होती इस तरीके से कृत्य करने की। नमस्कार, जोहार। झारखंड में जो है जंगल राज कहें या अंग्रेजी शासन जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। आज जो मामला सामने आया है उसको सुनकर आपका दिल जो है वो दहल जाएगा। कहीं ना कहीं मन में ये प्रश्न उठेगा कि आखिर इन सबको, इन अधिकारियों को ये सब करने का ऑर्डर कौन देता है। रामगढ़ जिला क्षेत्र में पड़ता है और हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में आती है वो मामला। एक लड़का का नाम है कमलेश महतो, जिसकी ज़मीन होती है, और वो आज डिजिटल ज़माने में अपने मोबाइल को निकालता है और उसी मोबाइल में रिकॉर्ड करता है कि किस तरीके से उनके फसल को CCL जो कोलफील्ड कंपनी है उनके ज़मीन होने की दावा करता है, और उसी ज़मीन पर वो गेहूं लगाया हुआ था, और उसी गेहूं को जो है बुलडोजर के सहारे मिट्टी में मिलाया जा रहा था। उसी को वो रोते हुए जो है वीडियो बनाता है और सोशल मीडिया में पोस्ट करता है। उसके बाद जो होता है वो आज आपके सामने। नाम है वो जो मालिक था ज़मीन का, उसका बेटा का नाम है कमलेश महतो, और राजरप्पा प्रोजेक्ट एक चल रहा है, और क्षेत्र पड़ता है यानी विधानसभा क्षेत्र रामगढ़ पड़ता है और लोकसभा क्षेत्र हजारीबाग पड़ता है। और उस जमीन की अगर बात करें तो मौजा चितरपुर अंचल के दक्षिणी हिस्से पर पड़ता है। ये मामला जब सामने आया उस समय प्रशासन और जो मालिक है उसके बीच जो है थोड़ा सा नोकझोंक हुआ। प्रशासन गई थी और मालिक और उनके परिवार जो है घर पर थे। प्रशासन कहती है कि आप लोग यहाँ से निकल जाइए, आप लोग का ज़मीन ये नहीं है, आप दूसरों के ज़मीन को जो है अधिग्रहण किए हुए हैं, आपका घर जो है ध्वस्त किया जाएगा, बाहर निकलिए। वो जो किसान थे, वो जो परिवार थे, उनका कहना था कि अगर ये ज़मीन आपका है, अगर CCL इसको कभी खरीदी है तो आप हमको कागज़ दिखाइए, क्योंकि ये ज़मीन जो है ये मेरा है, मेरे पास कागज़ है। अगर CCL इसको खरीदी रहती तो मेरे पास खतियान कहाँ से आता। और 1993 में वो व्यक्ति जो है हजारीबाग जाके अपना खतियान निकाला है। एक वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि वो व्यक्ति जो उस ज़मीन का मालिक है वो रोते हुए कहता है कि पुलिस जो है हमको ज़बरदस्ती घर से निकाली, और मेरे परिवार को जो पुरुष पुलिस थे वो लोग महिला लोगों को इस तरह से पकड़ पकड़ कर गाड़ी में डाली जैसे कि ये लोग कोई अपराधी हो। और गाड़ी में डालने के बाद उन लोगों को रामगढ़ थाना राजरप्पा थाना लाया गया। उसके बाद उन लोगों को रात में 11 बजे छोड़ी गई। 11 बजे उन लोगों को घर पहुंचाया तो उन लोग देख रहा है कि घर उन लोग का पूरा एकदम मिट्टी में मिला हुआ है, एकदम मैदान बना हुआ है। उन लोग जहाँ रहते थे आसपास में खेती किए हुए थे, कहीं टमाटर लगाए थे, कहीं पर राहड़ लगाए थे, और बीच में जो है एक साइड में गेहूँ लगाई हुई थी। सारा चीज़ जो है एकदम मिट्टी में मिला हुआ रहता है। घर का जितना बर्तन था, खाना बनाया हुआ था, जितना सोना चांदी पैसा, जितना कुछ उन लोगों का संपत्ति था, सभी को जो है बुलडोजर के सहारे जमीन में मिलाया गया। उसके बाद रात को वे लोग 11 बजे यहाँ पहुँचाती है पुलिस, उन लोगों को पहुँचा देती है। उसके बाद वे लोग जैसे तैसे रात भर रहते हैं। उसके बाद सुबह होती है, सुबह को वहाँ पे जर्नलिस्ट लोग जाते हैं, प्रेस वाले जाते हैं, लेकिन उसको जो है पुलिस वहाँ जाने से रोकती है। उसके बाद कहीं अन्य रास्ते से जो है वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ पे रिपोर्टिंग करते हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग। तो ये पता चलती है कि पुलिस जो है वो मनमानी की है और इस तरीके से वहाँ पे कृत्य किया है कि मानो ये लोग कोई अंग्रेज अधिकारी हो, और ऊपर से जो है ब्रिटिश सरकार इनको ऑर्डर दिया है कि वहाँ पर जाके बुलडोजर चलाओ। और एक निहत्थे परिवार, एक गरीब परिवार के धन संपत्ति, उनके जो घर थे, उनका जो आशियाना था, उसको इस तरीके से उजाड़ा जाता है जैसे कि ये लोग कोई देशद्रोही हो। तो ये वाकई में बहुत दुखद खबर था। आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो शायद सोशल मीडिया में मौजूद होगा, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद होता क्या है कि आज जो है सुबह को जयराम महतो के पास ये खबर पहुंचती है। जयराम महतो के पास जब खबर पहुंचती है तो वो भी रामगढ़ आए हुए थे। उसी दरमियान जो है वो उन लोगों से मिलने के लिए चले जाते हैं। वहाँ जाते हैं, उसके बाद रैयतों से बातचीत करते हैं। उसके बाद वहीं से
एसडीएम को और रजरप्पा थाना जो इंचार्ज हैं उनको कॉल किए। उसके बाद बातचीत ने साफ साफ कह दिया कि आप अगर कह रहे हैं कि आप जमीन अधिग्रहण किए हैं तो आप कागज दिखा सकते थे, इसको नोटिस दे सकते थे कि अपना सामान बाहर कर लीजिए, या जो भी लीगल होता है वो चीज़ करा के आप इन लोगों को यहाँ से हटा सकते थे। लेकिन आप जो है एक मानवता को घृणित करते हुए इस तरीके का काम किए हैं जो कहीं भी शोभा नहीं देता है। क्योंकि घर में एक बच्ची थी, वो बच्ची बोल रही है कि सर मेरा कॉपी किताब ड्रेस सारा चीज़ घर में था, कहाँ गया पता नहीं, सब मिट्टी में मिला दिया। तो सोचिए, बेड था, बेडशीट, सब लोग एक घर में रहते थे, एक परिवार था। सोचिए घर में क्या क्या चीज़ें होती है, सारी चीज़ें वहाँ पर थी। और पुलिस प्रशासन जो है सीसीएल के जमीन के नाम पर उन लोगों के ऊपर अत्याचार करती है। तो इसका परिवार में 5-6 आदमी रहते हैं। एक जो उनके बड़े बेटे थे वो घर में भी मौजूद नहीं रहते हैं, कहीं बाहर में काम करते हैं, और प्रवासी मजदूर हैं वो कहीं बाहर में काम करने गए हुए थे। अब उनको फ़ोन किया गया कि आप आ रहे हैं कि नहीं, तो वो बोला कि ठीक है हम आ रहे हैं। उनका जो छोटा बेटा था उन्होंने जो है सोशल मीडिया पर वीडियो डाला था। आप देखिए कि जयराम महतो किस तरीके से उनके परिवार के साथ बैठे हुए हैं, और वहीं से एसडीएम को और जो वहाँ पे वो सब काम करवाए हैं उनके साथ बातचीत हुई। अब जयराम महतो का जो वीडियो एक वायरल हुआ था क्वार्टर को लेकर, उस समय वो जिस एग्रेशन के साथ बात कर रहे थे उसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आखिर करे क्यों ना? इस तरीके का आवाज़ अगर पहले कोई नेता उठाए होते तो शायद आज इन अधिकारियों की हिम्मत नहीं होती इस तरीके से कृत्य करने की। हमारे राज्य के एक गरीब आदिवासी घर के मुख्यमंत्री ही तो है हेमंत सोरेन। अपने आप को कहते हैं कि हम गरीब घर के, हम एक आदिवासी परिवार के मुख्यमंत्री हैं, जिस कारण भाजपा को दर्द हो रही है, इस तरीके से भाषण करते हैं। तो क्यों वो आज एक गरीब परिवार का दर्द को नहीं समझ रहे हैं? शायद 24 साल पहले इस तरीके से जयराम महतो जिस लहजे से अधिकारियों से बात करते हैं, उस लहजे से अगर कोई बात किया होता तो शायद उसको आज हिम्मत नहीं होता कि झारखंड कि जो फैमिली राजरप्पा वाला जो घर तोड़ा गया है तो इनको थोड़ा सा उपाय कीजिए। और देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि ज़मीन अधिग्रहण किए तो आप भी तो पेपर दिखा सकते हैं, आप एक मध्यस्थता कीजिए और हमारी टीम के लोग रहेंगे। देखिए, विवाद करके कोई फायदा है नहीं, और चूँकि पढ़े लिखे लोग हैं, मानवता का भी ख्याल पहले कीजिए। तो इनका पक्ष देखिए, नहीं इनको 11 बजे रात को इनको छोड़ा गया, और ये हाथीपुरा प्रतिबंधित क्षेत्र है, जान माल का नुकसान हो सकता है। नहीं, ये आरटीआई रिपोर्ट है, देखिए। नहीं, गरीब लोग आपका क्या कब्जा करेंगे? तो देखिए, इसमें आप अगला कार्रवाई तभी कीजिए, थोड़ा सा कुछ भी हो, आपका पक्ष में आता है, इनके पक्ष में आता है, एक वार्ता होनी चाहिए। कमलेश के जहाँ घर होगी ठीक है, आप नहीं है, आप क्षेत्र में है नहीं है, आप बिल्कुल देखिए। और चूंकि नहीं देखिए, जीएम महोदय पूर्व में क्या नहीं था, फिलहाल हम राज्य के विधानसभा का सदस्य हैं, हम वो शख्स हैं जो विधेयक बनाने का जिसको अधिकार होता है। तो हम अभी आपको फ़ोन किए हैं, तो आप एक काम कीजिए, अगर आप सक्षम है तो ठीक है, ना अपने प्रतिनिधि भेजिए, और ये फैमिली वाले भी रहेंगे, और मध्यस्थता के लिए सीओ साहब को बोलिए उपस्थित रहेंगे। हाँ बिल्कुल, तो आप इनके पक्ष को भी सुनिए, इनके पक्ष को सुनिए। अगर ये अब हाँ ठीक है, वार्ता कीजिए और कम समय में कीजिए। ठंड का दिन है, बाहर ठिठुरेंगे उचित नहीं है, आपको भी खराब लगेगा। तो इस पे वार्ता के लिए थोड़ा सा जल्दी पहल कीजिए। ठीक, नहीं आप बोलिए। तो हटाने का ये तरीका सही था, घर द्वार तोड़ देना, महिलाओं को खींच के गाड़ी में बैठा के ले जाना, और भी क्या और कोई तरीका नहीं हो सकता था क्या? इनको कन्विंस नहीं किया जा सकता? नहीं ठीक है, तो ये एक तो इनका ज़मीन है, ठीक है, सीसीएल ने कभी अधिग्रहण किया हुआ, लेकिन ज़मीन तो इन्हीं के बाप का है, सीसीएल के तो बाप का है नहीं।
ठीक है, 64 में इनका अधिग्रहण हुआ था, कुछ हुआ था 78 में। ठीक है। इनका टोटल जमीन क्या था 2 एकड़ 11 डिसमिल। हाँ 2-11-20 डिसमिल के आसपास गया है। तो इनको उसमें एक इनके जो 3 थे, इनके फादर के जो भाई लोग थे 3 कोई थे, उसमें एक को नौकरी मिल चुका था आर्यनाथ पुलिस के तहत। जैसे आर्यनाथ पुलिस में था कि 3 एकड़ में नहीं उस समय तो 1 ही एकड़ था, जिस समय अधिग्रहण हुआ उस समय 1 या 2 एकड़ होगा, 3 एकड़ तो नहीं था उस समय। अच्छा जो भी है, मैंने नौकरी मिला था आपके कहने के मुताबिक का, ठीक है आगे। तो इनका कहना है कि जब मुआवजा जिस तिथि को दर्शाया जा रहा है उस तिथि को इनके पिताजी की उम्र 5 साल थी। 5 महीना। आधार कार्ड में आदमी चेंज कर सकता है, ये आपको भी पता होगा। नहीं फिर भी कितना अंतर हो सकता है, मान के चलिए जिस साल, मान के चलिए अगर हम अपना उम्र अभी 30 साल बताते हैं तो हार्डली 35 साल होगा या तो 25 साल होगा। ऐसा तो नहीं कि 60 साल की उम्र के हम हैं। तो 5 साल यानी कम से कम तो उसको मुआवजा लेने के लिए भी एक तो हमको हिसाब से ठीक ठाक एज का होना चाहिए, 18 साल का। हमने जैसे डॉक्यूमेंट देखा है, इनका फादर का तो उसमें साइन, इनका फादर का भी साइन है उसमें। क्या संभव है 5 साल का लड़का उस समय शायद उसकी जांच होनी चाहिए। फैला है या नहीं? फैला है या नहीं, देखिए सीओ साहब, देखिए एगो उम्र को अगर छुपा सकता है तो 5 साल तक छुपा सकता है। कोई 60 साल का आदमी 30 साल का नहीं हो सकता, 90 साल का आदमी 45 का नहीं हो सकता। खैर देखिए जहाँ पे इन्होंने कब्जा करके रखा था वो किसी चूटन महतो करके था, उनका रही और उनका कोई वधु वहाँ पे अभी भी नौकरी कर रही है उस जमीन के ऊपर। नहीं खैर जो भी है, हम तो वो सब विषय नहीं जानते, लेकिन कम से कम व्यवहार थोड़ा उचित होना चाहिए, कन्विंस होना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए। बातचीत से रास्ता बनता है। आप लोग सक्षम लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, काबिल लोग हैं, तो काबिल लोग थोड़ा सा अपनी काबिलियत को दिखाइए ना। काबिलियत को क्यों नहीं दिखाते हैं बताइए? जनता के लिए अपनी काबिलियत को दिखाना चाहिए। आप लोग जो काबिलियत सीसीएल के समर्थन में दिखाते हैं, बड़े बड़े पदाधिकारियों के समर्थन में दिखाते हैं, अगर वही काबिलियत आप लोग जनता के समर्थन में दिखाते हैं ना, बड़ा सुंदर हमारा राज्य आगे जाएगा। हम लोग उसी के ऊपर असरत कर रहे हैं कि सुंदर राज्य बने। हमने इनको टाइम नहीं तो कहाँ देखिए एक महिला को नोचा गया, देखिए आके देखिए, लग रहा है कि कोई मैंने जंगल का कोई पशु इनको नोचा गया है। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए महिला है, सुनिए पुरुष पुलिस था, हाथों में नोचा गया। ये तो अपने से बनावटी नहीं कि चेहरा अभी तक लाल दिख रहा है। हम लोग भी उतना तो समझते हैं चेहरे को देखने के बाद, देखिए लाल अभी भी चेहरा दिख रहा है, यानी लग रहा है कि उसको ऐसे कोई खींच के बाल के बल खींचा होगा हाथ में, जहाँ जहाँ उसका हाथ गया चेहरे में, और टिटार के उसको गाड़ी में बिठा के ले जाया गया। ये उचित नहीं है। तो ठीक है जो भी होगा, कम से कम फैमिली से मिलिए, कन्विंस आप लोग करने की कन्विंस कीजिए, बात कीजिए, इसका हल निकालिए। हमारे तरफ से साथ ही हमने बात की किया था सीएम साहब से, तो उन्होंने बोला था जिससे इनका आवास ही नहीं है, तो आप कम से कम आप लोग ब्लॉक से पहले कहीं इनका आवास से कोई अलॉटमेंट करवाइए। कहाँ रहेंगे बताइए, ठंड का दिन है। और पहले कोशिश कीजिए कि अगर चूंकि आप लोग के पास तो सक्षम है, कोई फंड होगा, भोजन की व्यवस्था कीजिए। परिवार के पास कुछ नहीं, बर्तन उर्तन सब टूट चुका है, खाना वाना भी मैंने छितर बितर हो चुका है, और जो भी हल्का फुल्का जो संपत्ति होगा वो सब तो खत्म हो चुका है, कहाँ दबा गया मिट्टी में। तो कम से कम, हाँ बोलिए सीओ साहब। अगर मेरा भी सुन लीजिए, हाँ सुन। इनके लिए सीसीएल में एक मतलब कि क्वार्टर भी अलॉट हमने बात किया था जीएम से, तो उन्होंने बोला था कि हम क्वार्टर दे देंगे, इनका घर बनाने के लिए पैसा दे देंगे बोले थे। और आउटसोर्सिंग कंपनी में 30, 35 या 40 हज़ार कमी है, इनको सर्विस वहाँ पे दे ही रहेगा जब तक आउटसोर्सिंग कंपनी चलेगी, वहाँ पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कोशिश कीजिएगा कि न्याय मिले। हाँ उसके लिए आप निश्चित रहिए हमारी तरफ से। ठीक ठीक है।